मेरी वीडियो तो ऐसा तो है नहीं केवल सोशल मीडिया पे नाच रही, मेरे मोहल्ले के, मेरे रिश्तेदार, ये कोई और नहीं। सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले। कुछ अनाउंसमेंट का क्या मतलब है कि ये वाली ब्लॉग पूरी देखिएगा। थोड़ा सा रुकिए, मुझे चाय पी लेने दीजिए। ये वाली ब्लॉग पूरी देखिएगा, आप लोगों के थोड़ा सा हो सकता है काम आए। और मैं दिल से अनाउंसमेंट करने वाली हूँ किसी चीज़ को लेकर के। फाइनली गाइज, यहाँ पे मेरी चाय और यहाँ पे मेरा पानी। और आज हम लोग कहाँ सोएंगे जरा आप देखिए। ये है मेरा बेडरूम और ये है मेरी एसी। और ये एसी काम नहीं करी, एसी को सर्विस करवाने वाले को बुलाए थे, वो आया ही नहीं। और सोने का समय कहाँ पे सोना है ये मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। बहुत तेज छाला निकला हुआ है यार, बहुत तेज निकला है, बहुत दर्द भी हो रहा है। क्योंकि पानी भी पी लेते हैं। तो देखो पतिदेव कहाँ पे पड़े हुए हैं। आप लोग भी हंसने वाले हो, कहोगे क्या सृष्टि दीदी कहाँ सोती रहती हैं आप लोग। चलो और दिखाते हैं। अजूबा है सातवां आज हम लोग। ये है मेरे पार्लर का एसी और आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए और आपको हम कुछ दिखाने जा रहे हैं। और आप देखोगे ना, ये सीन आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखो 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 क्या करें, एसी खराब हो गई, अब गर्मी तो लगी रही ना, तो तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग की एसी खराब हो गई और हम लोग आज ये डेरा डाल रखे पार्लर में हम लोग की जगह है, आशियाना बना दिया, छोटा सा घर। हाँ, छोटा सा घर है। बच्चे एक रूम में सो गए हैं और हम लोग यहाँ पे आकर के फोल्डिंग डाल के अपने पार्लर में सो रहे हैं। और सुबह उठ के हम लोग को भागना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर आए ना तो तुरंत भागना ही पड़ेगा हम लोगों को। बहुत सही है यार वीडियो शूट करने के लिए। आपको पता है ये मैंने वीडियो कैमरा कहाँ रखा है? ये अपने यहाँ पे एक तो बोर्ड है, मैंने बोर्ड के ऊपर रखा और ये कितना अच्छा सेट हो गया है ना। सही बात है, पीछे एकदम धांसू लुक आ भी रहा है। तो आज रात में हम लोग सोचे हैं, ये वायर हटा दो यहाँ से। हाँ यार, आज रात में हम लोग सोचे यहीं पे सोएंगे। आप लोगों से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बात ये करनी थी कि भाई देखो, इस समय पितरपक्ष चल रहा है तो इस समय तो भाई बुकिंग नहीं ले रहे हैं पार्लर वालर की। और इस समय दिसंबर और नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बुकिंग है, मतलब नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा बुकिंग है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बहुत लोग जानते होंगे कि मैं पार्लर चलाती हूँ और बहुत लोग ये भी जानते हैं कि मैं पार्लर में बहुत ही, मतलब अगर कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, फाइनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है, तो सभी लोग को पता है कि मैं पैसे नहीं लेती हूँ। पैसे लेने का मतलब ये है कि जहाँ तक हो सकता है मैं लोगों की मदद कर देती हूँ। इस मैटर में तो खासतौर से मैं करती हूँ। अब दूसरा मैटर क्या आता है कि कभी कभी मेरे पास कोई डीएम ऐसे आते हैं या कोई मेल ऐसी आप लोग कर देते हो यार। कोई कहता है मैं इलाहाबाद से हूँ दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा मेकअप कर दीजिए। कोई कहता है मैं अपनी शादी में आपसे मेकअप कराना चाहती हूँ, फलाना ढिमाका, ऐसा मेल आता रहता है या डीएम आता रहता है। तो कभी कभी आपको मैं बताऊं, मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं सोचती हूँ यार आप इलाहाबाद से हो या आप कहीं बहुत दूर से हो, मेरे सिटी से बहुत दूर से, तो मैं क्या रिप्लाई करूँ वहाँ पे, और या क्या रिप्लाई करके मैं कैसे कहूँगी कि तुम मतलब इतनी दूर अपनी सिटी से यहाँ पे आओ मेकअप कराने। तो इसलिए ये जो मैं सुविधा रखी हुई है ना, ज़्यादातर जानी पहचानी लोगों के लिए, जैसे बहुत लोग होते नहीं कि जैसे मुझे जानते हैं तो उनके माध्यम से कोई बताया कि मतलब यार ऐसा सा प्रॉब्लम है, तो वो बता दी कि हाँ सृष्टि दी क्या पार्लर में चले जाओ, ज़्यादा पैसे का इशू नहीं होगा। ये मेरे मोहल्ले के लोग भी जानते हैं, ये मेरी जानी पहचान, क्योंकि भाई ये वीडियो तो हर जगह जाती है ना। मेरी वीडियो तो ऐसा तो है नहीं केवल सोशल मीडिया पे नाच रही, मेरे मोहल्ले के, मेरे रिश्तेदार, ये कोई और नहीं देख रहा है, तो देख तो सभी रहे हैं। और जो हमसे मेकअप कराते हैं वो भी जान रहे हैं कि सारी चीज़ें जान रहे हैं। तो पैसों को लेके कभी बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं दीदी क्या चार्ज लेती, तो मैं कुछ बता ही नहीं पाती हूँ। इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़, ये आज का मैटर नहीं है, ये मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तब से ही है कि जहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाती हूँ वहाँ तक करती हूँ। और ईश्वर की दया से हमको लगता है वही सारी दुआएं मेरी ज़िंदगी में लगी हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, मेन मुद्दे पे ये आने वाले हैं कि अब मैटर ये रहता है कि यहाँ पे रायबरेली से भी लोग देख रहे हैं या मेरी इर्द गिर्द से लोग देख रहे हैं जो आ सकते हैं का मतलब ये है जो वाकई बहुत ज़्यादा नीड है जिनको, और जिनको वाकई लगता है कि हाँ मैं पार्लर का पैसा नहीं दे पाऊँगी, 1 रुपये भी नहीं दे पाऊँगी, ठीक है ना। अगर आप 1 रुपये भी पार्लर का पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे पार्लर आ सकते हो। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मगर ये है कि आपको मेरे पार्लर ही आना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैं जाऊँगी मतलब पार्लर छोड़ के कहीं और जाऊँगी मेकअप करने के लिए, इतना आपको मतलब थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा कि आपको मेरे पार्लर आना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल नहीं मजबूत हैं। अब जैसे बहुत आउट ऑफ सिटीज़ है तो मैं इसलिए मना कर देती हूँ ना कि जैसे आप
लखनऊ से भी हैं, तो आप जितने का यहाँ पे किराया भाड़ा लगा के आओगे उतने में तो तुम पार्लर बुक करा लोगे बेटा। तो इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ। तो अगर आप मेरी इर्द गिर्द से, मतलब इर्द गिर्द का मतलब है कि आपका अगर अगल बगल से हो मेरे और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, या आपका कोई रिलेटिव है, आपकी यहाँ से शादी हो रही हो, आप फाइनेंशियल नहीं स्थिति में मजबूत है, तो आप 100% आना, मेकअप होगा। ये आज से सृष्टि दीदी नहीं कर रही हैं, हमको लगता है मेरा पार्लरवा 8-10 साल से है, हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं गया है। मैं एकदम नया पार्लर था ना, तब भी मैं पैसे को लेके इश्यू नहीं करती थी, जब तो मेरा प्रोफेशन था, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी, तब भी मैं कभी पैसे को लेके इतना झिकझिकबाजी नहीं की। ये यहाँ पे मेरे हर एक कस्टमर देख रहे होंगे, एक लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर मैं बोल रही हूँ। पैसे को लेकर मैं कभी झिकझिकबाजी नहीं की हूँ, खासतौर से बुकिंग के पैसे को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरी खुद की बेटी नहीं है, अगर मैं किसी बेटी का अगर कुछ भी मदद कर रही हूँ तो मेरे लिए ये मेरा कर्म होगा और ये ईश्वर बस देखेगा। तो ये चीज़ अगर आप मेरा देख रहे हो तो आप कर सकते हो। हाँ, अब दूसरा कहोगे कि दीदी डीएम करते हैं आप रिप्लाई नहीं करती हो। डीएम में हो सकता है मैं रिप्लाई ना हो पाए, क्योंकि डीएम बहुत लोगों का आता है, जैसे बहुत ब्रांड का भी आता है, बहुत लोग जैसे चैनल का प्रमोशन के लिए भी कहते हैं, बहुत चीज़ें तरह तरह की लोग मतलब डीएम करते रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा डीएम भर जाता है कि मैं डीएम रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। सच्चाई है, डीएम ना के बराबर मैं एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ तक कि कोलाबरेशन के पता नहीं कितने पेज पेंडिंग में पड़े, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ। कोई अगर मैं एक्सेप्ट होता भी, बात होती भी कोलाबरेशन की, तो जैसे मैंने 10 पेज को फॉलो कर रखा या 20-50 पोस्ट से मैं कोलाबरेशन कर रही, तो वही लोग कहेंगे दीदी इसको फॉलो कर लीजिए, या उससे भी काम, मतलब वो लोग मेरा नंबर दे देते, इस तरह मुझसे कांटेक्ट करवाते हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो कांटेक्ट करने का मुझसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो मेरे हस्बैंड के चैनल पे आप चले जाइए करिए, वहाँ पे डीएम कर दिया करिए। बहुत मतलब वहाँ पे ना के बराबर फॉलोअर्स है, तो वहाँ पे डीएम कर दोगे। नहीं फॉलो करोगे तब भी कोई, अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि फॉलो करके हमको डीएम करो मेरे हस्बैंड के चैनल पे, आप ऐसे भी फॉलो मतलब ऐसे भी डीएम कर दोगे कि दीदी ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं आसानी से आपके पार्लर आ सकती हूँ, मैं फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर हूँ, या मुझे आपसे मेकअप कराना है, तो आपको वहाँ पे मुझे रिसीव मतलब मिल जाऊँगी मैं, ठीक है। वहाँ पे रिप्लाई आपको मेरे हस्बैंड कर देंगे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी कर देगा, कोई ना कोई, या मेरे बेटे की चैनल पे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि तेजस सिंह ऑफिशियल वहाँ पे भी तेजस हैंडल करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दो इंस्टाग्राम 2 माध्यम है। तीसरा माध्यम मेल पे हम सबसे ज़्यादा पहले रिप्लाई करते हैं। मेल मैं सबसे ज़्यादा चेक करती हूँ, क्योंकि मेल इतने लोग नहीं करते, इतनी ज़्यादा संख्या में मेल नहीं आता कि हम पढ़ ना पाएँ, तो मेल ये रहता है कि मैं 2-3 दिन पे हम आपको रिप्लाई कर ही देंगे। तो ये है माध्यम हमसे कांटेक्ट करने का। मगर प्लीज़ इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग ना चैनल प्रमोशन के लिए मुझसे कहते हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे चैनल प्रमोशन कर दीजिए, मेरा चैनल को वो कर दीजिए, तो मैं चैनल प्रमोशन नहीं करती हूँ। बस अगर आपको इस टाइप की नीड है, आपको इस टाइप का मतलब आपको इस टाइप की इंटीरियर हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सृष्टि ऑल टाइम खड़ी हैं और ईश्वर की दया से रहेंगे भी, पूरे जीवन रहेंगे। जब मेरा प्रोफेशन था तब मैं निभा ले गई, तो अब तो सृष्टि लायक बन गई है और अब भगवान ने सक्षम बना दिया है। तो शायद आप लोगों की ये दुआ मुझे काम आए। तो आने वाले समय में आप लोग जितने भी लोग हैं कांटेक्ट कर लेना। और मैं और ये भी मत डरिएगा कि मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी कि मैंने रहम खा के आपका मेकअप किया, फलाना खा के, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की का मेकअप अगर मैंने किया भी होगा तो मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे ये नहीं बताया है कि मैंने फलाना लड़की का मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, या मैं फलाना लड़की का मेकअप एकदम ही खत्म ना के बराबर पैसे लेकर किया। मैंने कभी आज तक नहीं बताया, कोई नहीं सुना होगा कि फलाना लड़की का मेकअप इतने, और ना जाने मेरी सिटी के, ना जाने मेरी जानी पहचानी को, ना जाने मेरे मोहल्ले के अगल बगल के लोगों के, ना जाने कितने लोगों का मैंने मेकअप किया होगा। मतलब यहाँ के मोहल्ले के मेरे लोग भी देख रहे होंगे, या जिन लड़कियों का अगल बगल, जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, अगल बगल के जो मोहल्ले हैं, मेरे अगल बगल के मोहल्ले के भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब परेशान रहते थे, तो मैं उनके सभी का भी मदद करती हूँ। तो इसको लेके कभी इशू नहीं होगा, पैसे को लेके नहीं होगा। अगर आप मिलना चाहते हो, आप मेकअप कराना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके परिवार वाले बजट नहीं है, तो आप सृष्टि के पास आइएगा। सृष्टि दीदी आपके लिए आजीवन खड़ी हैं। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो बोलने तो मुझे माफ़ करिएगा। और जो भी है आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर दीजिए। बस डियर इतना ध्यान रखिएगा, मेरे इंस्टा आईडी पे नहीं, मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे, ये 2 में, क्योंकि मेरे पे रिप्लाई नहीं हो पाता है, बस इतना जानिएगा। तो ये ब्लॉग भी अब एंड करें कि ना करें? चले अब सो जाए, वैसे भी दुकान में ही सोना है। बात करते करते फिर यहाँ पे आ गए, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अब कल AC बन जाएगी तो फिर अपने बेडरूम में आ जाएंगे हम लोग। तो चलो रखते हैं और बाय बाय, लव यू डियर।